Hello students, I am going to read a new topic from your book Relational Operator, Logical Operator and Expressions. In previous class I discussed naming variables, operators like arithmetical operators and definitions of relational operator. In next video I discuss relational operators with examples. Students, I discuss relational operators. Relational operators are used to compare two value. ठीक है, दो वैल्यू में कंपैरिजन करने के लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हो, जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है. ठीक है, तो हम वही देखेंगे कि हम कंपैरिजन कैसे करते हैं. सपोज़ करो हमने टू वैल्यू ली हैं, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू कितनी है 3 है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, इक्वल कब आएंगी, टू चेक इक्वल बिटवीन टू और मोर वैल्यूज़. ठीक है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू अगर हमारे इक्वल हो जाएंगी तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स. ठीक है, 2 और 3 इक्वल है नहीं है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स. आउटपुट क्या आया, फॉल्स. सेकंड देखो, नॉट इक्वल. नॉट इक्वल मतलब जब एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल ना हो. ठीक है, टू चेक इफ़ द टू और मोर वैल्यू आर नॉट इक्वल. ठीक है, क्या एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 नॉट इक्वल है, यस नॉट इक्वल, तो रिजल्ट क्या है आपका, ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेटर देन. ग्रेटर देन का मतलब है जब हमारी एक्स की इफ़ इट चेक इफ़ द फर्स्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द सेकंड वैल्यू. हमारी एक्स की वैल्यू वाई से क्या है, ग्रेटर देन है. एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और वाई की वैल्यू कितनी है 3, क्या आपकी ग्रेटर देन है, नहीं है ना, तो रिजल्ट क्या है, फॉल्स. ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें ऐसी ही करके देखनी है. जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, वाई से, और इक्वल टू है. ठीक है, ग्रेटर देन नहीं क्योंकि स्मॉल है, क्योंकि 2 कम है 3 ज़्यादा है. ठीक है, और इक्वल भी नहीं है क्योंकि इक्वल 2 है 3 है, तो इसका अर्थ क्या आएगा, फॉल्स. तो हमें ये वैल्यू चेंज कर करके देखनी है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक्स वैल्यू. ठीक है, न्यूमेरिक्स वैल्यू पे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हो. इसकी जो आउटपुट आता है वो ट्रू फॉल्स में आता है. और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो जैसे आपके बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट. ठीक है बेटा, इतना सब समझ में आया. फर्स्ट देखो एंड ऑपरेटर क्या होता है. एंड ऑपरेटर क्या होता है, इफ़ बोथ द ऑपरेंड कंडीशन इज़ ट्रू. अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हों. ठीक है, मतलब कंडीशन ए और बी दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, ट्रू, अदरवाइज़ क्या आ जाएगा, फॉल्स. ठीक है, और मैं देखो अगर एटलीस्ट 1, ठीक है, एटलीस्ट 1 कंडीशन आपकी ट्रू हो. ठीक है, तो रिजल्ट तब भी ट्रू आएगा और अदरवाइज़ फॉल्स आएगा. ठीक है, अगर ट्रू ना हो. नॉट का मतलब क्या होता है, इट नेविगेट द रिजल्ट ऑफ कंडीशंस. ठीक है, अगर इसका रिजल्ट क्या है, नेगलेक्ट द रिजल्ट ऑफ कंडीशंस. ठीक है, अगर आपका रिजल्ट है वो नोट की फॉर्म में आ रहा है, मतलब कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो क्या आएगा आपका, नोट. नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, An expression refers to the combinations of constant variables along with operators. ठीक है, जो expressions होते हैं वो variables और constants की तरह होते हैं, इस विद ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स मतलब इन सारी चीज़ों से मिलकर ही बने होते हैं. फॉर्मेट दैट एबिलिटी टू ऑब्टेन द डिज़ायर रिजल्ट. ठीक है, अगर हम कांस्टेंट वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स को मिला के काम करते हैं तो ये वो क्या कहलाता है आपका, एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन देखो, सपोज करो हमें क्या करना है, सम करना है बेटा. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सम इज इक्वल टू ए प्लस में बी. ठीक है, क्या आएगा, बी. तब हम कैसे करेंगे, ए प्लस में बी क्या है आपका, ऑपरेंड, और प्लस क्या है आपका, ऑपरेटर. इसकी वैल्यू किसको असाइन कर दी हमने, सम को. ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो ये आपकी जो इस वाली बुक में इसमें आपकी जो बुक दे रखा है, बुक में भी एक सिंपल एग्जांपल दे रखा है, ए प्लस में बी इज़ लेस देन सी.
ठीक है। मतलब ए प्लस बी क्या है आपके, कौन से ऑपरेटर हैं आपके, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। और लेस देन कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। किसकी कंपेरिजन में लेस देन है, वो ए प्लस में बी की, ठीक है। आपका ये क्या हुआ, आपका एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। जैसे मैं सम का एग्जांपल लिया था, ऐसे ही आपका क्यूब वॉल्यूम का एग्जांपल लिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है बेटा। देयर कैन बी मोर देन वन ऑपरेटर इन ए अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में हम एक से ज़्यादा भी क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अर्थमेटिकल में इसमें एक लिया है ए प्लस में बी, तो आप बहुत सारे ऑपरेटर भी, एक से ज़्यादा ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।